नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जनवरी 2026। बाजार की सेंटीमेंट आज बहुत ही तगड़ा था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और पॉजिटिव में मतलब क्या, काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया। आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर किया, मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सब रिकवर किया। टॉप लाइन सेक्टर भी रिकवर किया एक्सेप्ट एफएमसीजी। बट अभी यूएस मार्केट की मूड थोड़ा सा तो वॉलेटाइल है। ये देखिए, अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:25 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.16% ऊपर अभी जरूर है, बट शुरू में आप देखिए काफ़ी वॉलेटाइल था। फ्लैट ओपनिंग, फिर एकदम से गिर गया, फिर एकदम से ऊपर, फिर गिरा है, फिर रिकवर किया, फिर स्लिप किया। नोट करना, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, अभी थोड़ा सा बस ऊपर चल रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट फिर भी ये देखिए नेगेटिव में, मतलब जहां पे अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की आज ओपनिंग फ्लैट हुआ और अभी ग्रीन में है, बट दूसरी तरफ नैस्डैक की ओपनिंग बहुत तगड़ा हुआ था, 0.5% ऊपर ओपन हुआ था, बट उसके बाद आप देखिए एकदम से स्लिप कर गया और अभी देखिए नेगेटिव में चल रहा है, लगभग 0.24% नीचे। बट गिफ्ट निफ्टी क्या करते हैं मालूम है? गिफ्ट निफ्टी हमेशा डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं। अब ये देखिए, और जिस वजह से अभी हमारे जो गिफ्ट निफ्टी है, देखिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:56 पे, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत तगड़ा लेवल पे आ चुका है। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो 10:30 वाली वीडियो में आपको मैं दिखाया था, तब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे था याद कीजिए, 26,465 पॉइंट के आसपास, जितना मुझे याद आ रहा है। लास्ट वीडियो में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, वहां से रिकवर कर चुका है, 26,491 पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब आज जहां पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 170 पॉइंट के आसपास रफली मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इतना ऊपर आ चुका है। तो मतलब अभी सब कुछ बढ़िया है। तो आशा रखता हूँ कि अगर कल परसों मतलब सैटरडे संडे के बीच माहौल सब कुछ ऐसा ही रहा, अगर कुछ नेगेटिव अपडेट्स या खबर नहीं मिला, तो आई थिंक एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है सोमवार के दिन भी, याद रखना, ठीक है। बट हाँ, अगर इस बीच में अगर कुछ और खबर मिल गया या कुछ और अच्छा बुरा खबर आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल टॉपिकों की चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर चैनल पे नए हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए ऑलरेडी मैं आप लोग के लिए 5 वीडियो डाल चुका हूँ, जैसे कि आज दिन की फर्स्ट वीडियो इराडा को इंडिविजुअली कवर किया, या उसके बाद कुछ इंडिविजुअल शेयर्स को 2 वीडियो में सेपरेटली शेयर किया, ये रात की 10:30 वाली वीडियो, बहुत सारे टॉपिक को हम चर्चा किए, ठीक है। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप तक पहुंचता नहीं है, तो जिस वजह से साथियों आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, मार्केट से रिलेटेड पूरा जानकारी आपको मैं दे देता हूं। ओके, चलो अगले अपडेट है आपके ट्रेड डील से रिलेटेड। देखिए भारत और यूके के बीच ट्रेड डील ऑफिशियली साइन हो चुका है, मतलब जो एग्रीमेंट है वो तो साइन हो चुका है, बट वो इफेक्ट में नहीं आया, मतलब लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो ये खबर आया है आज ब्रिटिश एनवॉय की तरफ से। इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स बाय फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। तो मतलब 2026 की फर्स्ट हाफ में ये इफेक्ट में आ जाएगा। मैं आपको एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा एक बार पढ़ के आपको मैं समझा देता हूं, देखिए ये आज रात की अपडेट है। द इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA is expected to be implemented in the first half of 2026. First half of 2026, marking a new era in partnership between the two nations. ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर एंड्रू फ्लेमिंग की तरफ से ये खबर मिला। ये भारत की तरफ से नहीं, यूके की जो मतलब ब्रिटिश की जो डेप्यूटी हाई कमिश्नर एंड्रू फ्लेमिंग, उनके तरफ से ये खबर मिला है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ जल्दी हो जाएगा। अब देखिए होने का बहुत फायदा भी है। फायदा क्यों है? क्योंकि 50% जो टैरिफ इंपोज किया यूएस भारत के ऊपर, उसका एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। हो सकता है कि टोटल रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि ऑप्शन तो मिल जाएगा ना। अच्छा, उसके साथ देखिए जो नेक्स्ट पैरा में मेंशन किया है कि स्पीकिंग टू पीटीआई ही डिस्क्राइब द पैक्ट एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस। इन्होंने इस ट्रेड डील को कहा कि सबसे कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस है डील, नेगोशिएटेड बाय बोथ गवर्नमेंट, मतलब दोनों ही पक्ष के लिए बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। चलो ये तो एक अच्छी अपडेट हो गया ट्रेड डील के ऊपर जो अभी अभी आया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपके यूएस और ईरान के बीच
फिर से थोड़ा सा गोलमाल चल रहा है। गोलमाल तो पहले से ही है, बट रिसेंटली थोड़ा सा गोलमाल बढ़ चुका है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा इंसिडेंट समझा देता हूँ। ईरान है, ईरान पे कुछ ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब कहने को पीसफुल प्रोटेस्ट, बट तोड़फोड़ तो होता ही है ना। तो उसको एक्चुअली डोनाल्ड, तो वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो एक्चुअली ईरान की जो सरकार है उसके अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प आज ये देखिए ट्वीट किया है कि लॉक एंड लोडेड से यूएस विल इंटरवेन इफ ईरान किल पीसफुल प्रोटेस्टर। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने सीधा सीधा कह सकते हो कि चेतावनी दिया है कि अगर वो जो पीसफुल प्रोटेस्टर है उसको मार दिया या उसका कोई नुकसान किया तो यूएस सीधा सीधा हमला कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक और पॉलिटिक्स की स्मेल तो आ रहा है। ये जो पीसफुल सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसका फंडिंग कौन कर रहा है? क्या यूएस कर रहा है? यूएस को इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब उसके बाद तुरंत देखिए कुछ घंटों के अंदर ईरान की तरफ से भी रिप्लाई दे दिया, टेक केयर ऑफ योर ओन सोल्जर, ईरान ऑन ट्रम्प लॉक्ड एंड लोडेड थ्रेट। तो ईरान ने भी कह दिया कि ये हमारे डोमेस्टिक मतलब घरेलू मुद्दा है, अब अपने सोल्जर को देखिए। ये सीधा सीधा कह दिए। देखिए मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। ये आपकी ईरान की तरफ से रिप्लाई आया, देखिए। He offered the evidence the support of allegation which Iranian officials have repeatedly made during the year sweeping the country। अच्छा, ये देखिए Trump should know that intervention by the US in the domestic problem correspond to chaos in the entire region। तो chaos हो सकता है obviously, and the destruction of US interest। और उसके बाद देखिए उन्होंने कहा the people of the US should know that Trump began an adventurous दे शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन सोल्जर। तो मतलब सीधा सीधा कहा कि ये हमारे घरेलू मुद्दा है, तो आप अपना देखिए। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपके रशियन क्रूड के ऊपर। इंडिया आस्क रिफाइनर फॉर वीकली रशियन ऑयल इंपोर्ट डेटा एज इट सीक यूएस ट्रेड डील। सोर्स की तरफ से अब देखिए आज से ठीक 2.5-3 महीने पहले की बात है। यूएस गवर्नमेंट ने जब रशिया की 2 बड़े ऑयल कंपनी के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया, उसके बाद आपने देखा सब भारत अकेले नहीं, मोस्टली देश जो रशिया से खरीद रहा था खरीदना कम कर दिया, ठीक है। तो इस बार जो अभी डेटा तो आउट नहीं हुआ दिसंबर की, बट यहाँ पे जो रिपोर्ट के अनुसार आया है इस बार फिर से ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। मतलब जो रशियन क्रूड खरीदना की जो मतलब अमाउंट है वो कम हो सकता है। अच्छा अब आ जाइए एक और अपडेट आपके भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब की तरफ से। एक्चुअली एक इवेंट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, यू कांट आस्क फॉर वाटर एंड कंटिन्यू टू टेररिज्म। तो एक्चुअली आपको पता होगा ये जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको तो खत्म कर दिया, अब पानी रोक दिया। तो उस चीज को लेके कुछ सवाल उठा था, ठीक है, एक इवेंट में। तो उनको रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन फ्राइडे डिलीवर्ड अ शार्प मैसेज ऑन टेररिज्म, वाटर शेयरिंग एंड नेबरहुड relation, saying the India cannot be expected to extend goodwill to a country that continues to support terror। तो ऐसे देश, इनडायरेक्टली नाम भी एक बार मेंशन नहीं किया, इनडायरेक्टली कहा कि ऐसे देश जो टेररिज्म या टेरर को फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, तो उसके साथ भारत कोई भी समझौता नहीं करना चाहते, वो चाहे पानी क्यों ना हो जाए। अच्छा फिर आ जाइए भारत की जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर एक अपडेट है। India's export may reach $950 billion in financial year 27 on West Asia Trade Pact। वेस्ट एशिया ट्रेड पैक्ट मतलब देखिए रिसेंटली भारत हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड के साथ किया, यूके के साथ हो चुका है, बट अभी इफेक्ट में नहीं हुआ, बट साइन हो चुका है, ठीक है। और भी बहुत सारे देशों के साथ हुआ है। तो जिसके चलते आपके एक्सपर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की जो एक्सपोर्ट लगभग बढ़ के $950 बिलियन पहुंच सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 26 में मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है जो 31 मार्च खत्म होगा, उस पे लगभग 840 से लेके $850 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो जितना इंक्रीज होगा उतना अच्छा है। और मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल 26 और 27 के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से लगभग 10% से ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। मतलब अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो, ठीक है। तो ओवरऑल बात कर देखिए अभी माहौल तो एकदम सब कुछ सही है।
जितने भी न्यूज़ है, कोई भी मैं कहूँगा बाजार के खिलाफ तो नहीं है। अब देखना होगा कि कल परसों क्या होता है, क्योंकि देखिए न्यूज़ की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। जैसे कि अब देखिए अभी यूएस मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कुछ कुछ, जैसे कि आपके नैस्डैक नीचे चल रहा है, डॉ जोन्स ऊपर चल रहा है। और अभी देखिए आपकी गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि डॉ जोन्स को फॉलो करता है, तो 26,496 पॉइंट पे आ चुके हैं। तो मतलब अभी मार्केट की हाल जो है ठीक ठाक है, ठीक है, सेंटिमेंट ठीक ठाक है। तो आशा रखता हूँ अगर मंडे अभी दूर है, बाजार ओपन होने से पहले अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आई थिंक एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। सो दोस्तों, आपका कोई और कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।